जंगल में बहुत जल्द क्रिसमस आने वाला था और सब पक्षी ही क्रिसमस की तैयारियां कर रहे थे। माँ मेरे सब दोस्तों ने क्रिसमस पर पहनने के लिए सेंटा क्लॉज वाली जैकेट्स ली हैं और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि इस बार वैसी ही जैकेट लूँगा। ठीक है बेटा कोको, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस बार तुम्हारी मामा तुम्हें सेंटा क्लॉज वाली जैकेट ही ला कर देंगे। और कुछ चाहिए तो बताओ। हाँ माँ, मुझे सेंटा क्लॉज वाली जैकेट के साथ बिल्कुल सेम वैसे के शूज और कैप भी चाहिए जिसे पहनकर मैं सबसे सुंदर दिखूं। ठीक है कोको बेटा, अगले हफ्ते ही हम क्रिसमस की शॉपिंग करने के लिए बाजार चलेंगे और वहाँ तुम्हें जो कुछ पसंद आए तुम ले लेना, अभी मैं जा रही हूँ। इतना कहते साथ ही मानव चिड़िया तो जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है। मानव की तो जंगल में एक क्रिसमस गिफ्ट्स की शॉप थी और मानव ने उसी शॉप के लिए कुछ गिफ्ट्स का ऑर्डर किया था जो कि आ गया था। ये देखिए मानव जी, जो कुछ आपने अपनी दुकान के लिए ऑर्डर किया था वो सारी चीज़ें लेकर मैं आ गया हूँ। आप अपनी तसल्ली के लिए फिर भी एक बार सारी चीज़ें देख लीजिए। नहीं टूना, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर बार मैं अपनी दुकान की चीज़ें आपकी वेबसाइट से ही मंगाती हूँ और मुझे आपकी वेबसाइट पर विश्वास है। ठीक है माला जी, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं चलता हूँ, लेकिन आप हमारी वेबसाइट को 5 स्टार की रेटिंग देना मत भूलिएगा। इतना कहते साथ ही वो पक्षी तो उड़ जाता है। गौरी भी ये सब कुछ देख रही थी। वाह माना, इस बार तो लगता है कि जैसे तुमने अपनी पूरी दुकान ही गिफ्ट से भरने की सोच ली है। इस बार तो अच्छा खासा तुम्हें मुनाफा होगा। हाँ गौरी बहन, आपको तो मालूम ही है कि इस जंगल के ही नहीं बल्कि दूसरे जंगलों के पक्षी भी मुझसे ही आकर क्रिसमस की चीजें लेते हैं, इसीलिए ज्यादा मंगवाए हैं। हाँ हाँ माना, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन जंगल के सब पक्षियों के गिफ्ट तो तुम्हें याद है ना, और मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होना चाहिए। जी गौरी बहन, मुझे मालूम है और मैंने इस बार भी सब पक्षियों के लिए ही क्रिसमस के गिफ्ट्स दिए हैं जो कि मैं क्रिसमस पार्टी पर उन्हें दूंगी। मानो के इतना कहते साथ ही गौरी तो वहां से उड़ जाती है और गौरी कवि के जाने के बाद मानो चिड़िया तो दुकान के सारे सामान को देखने लगती है। दूसरी तरफ गौरी कवि तो अपने घर जाकर अपने पति कालू कवि से ऐसे कहती है। कालू जी, क्या आपको मालूम है कि इस बार भी मानो ने अपनी दुकान के लिए बहुत से गिफ्ट मंगवाए हैं। उसकी दुकान तो सामान के साथ ही भर गई है। हाँ गौरी, इसीलिए तो मानो को इतना हर साल मुनाफा होता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि किसी भी तरीके से उसकी दुकान का सामान अगर हम चुरा लें तो मजा ही आ जाए। सच है कालू जी, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। फिर तो ये क्रिसमस बहुत ही अच्छा गुजरेगा और वो मानो तो इस क्रिसमस पर रोएगी। अरे गौरी, लेकिन चोरी करना इतना भी आसान काम नहीं है। मानो तो हर समय दुकान पर ही रहती है, इसके लिए हमें एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाना होगा। कालो मेरे सुंदर पति, उस चिड़िया की चिंता तुम छोड़ दो, बस तुम तो प्लान बनाने पर गौर करो, बाकी सारा का सारा काम अपनी गौरी पर छोड़ दो। आ गया प्लान, आ गया, बस अब मुझे समझ आ गई है कि क्या करना है। मानो हर साल तो क्रिसमस की पार्टी देती है, बस उसी का हम दोनों को फायदा उठाना है। बस कालू, बस अब इसके आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारी गौरी सब ही समझ गई है। मैं उस मानो को बातों में लगा कर रखूंगी और तुम चोरी करोगे। मानो चिड़िया भी अपनी दुकान के बाहर खड़ी थी और वो कहती है, पिछली बार भी जंगल के सब पक्षियों के यहाँ बहुत ज्यादा चोरियां हुई थी, क्यों ना इस बार मैं अपनी दुकान के बाहर एक कैमरा लगा लूं। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से अपनी दुकान के बाहर कैमरा लगा लेती है। कैमरा तो लग गया है और मैंने लगाया भी ऐसी जगह है कि किसी पक्षी को शक भी नहीं होगा, और अगर मेरे यहाँ चोरी होगी तो उस चोर की खैर नहीं। जल्द ही जंगल में रात भी हो जाती है और मानो चिड़िया कहती है, रात तो बहुत ज्यादा हो गई है और मैंने अपनी दुकान में सारा सामान लगा भी दिया है। अब मैं जल्दी से घर जाती हूँ, कोको इंतजार कर रहा होगा। सारा काम करने के बाद मानो चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। गौरी कवि को इतनी रात के समय अपने घर में देखकर मानो तो बहुत परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि इस समय वो वहाँ क्यों आई है। अरे मानो, तुम तो खामखा ही परेशान हो जाती हो। परेशानी की कोई बात नहीं, मैं तो बस पूछने के लिए आई थी कि इस बार क्रिसमस की पार्टी तुम कब दे रही हो।
हाँ गौरी बहन, मैं भी इस बारे में बात करने ही वाली थी कि मैंने पार्टी देनी तो है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं कि सबको न्योता दे पाऊँ। अरे मानो, अपनी सहेली गौरी के होते हुए तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी जगह जाकर सब पक्षियों को पार्टी का न्योता दे दूंगी। सच में गौरी बहन, आप कितनी ज्यादा अच्छी हैं। अगर आप मेरा ये काम कर दें तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप सब पक्षियों को न्योता दे दें। अरे मानो, इस क्रिसमस के मौका पर भी अगर हम पक्षी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। मैं आज ही जाकर सब पक्षियों को बता देती हूँ। गौरी कवि तो इतना कहते साथ ही वहां से उड़ जाती है। जंगल में तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और गौरी कवि जंगल के सब पक्षियों को एक जगह पर इकट्ठे कर लेती है और फिर उन सब पक्षियों से कहती है, सुनो पक्षियों सुनो, हर बार की तरह मानो चिड़िया इस बार भी जंगल के सब पक्षियों को क्रिसमस की पार्टी दे रही है और तुम सबको आना है। हाँ हाँ गौरी, क्यों नहीं, हम सब तो मानो की पार्टी में जरूर जाएंगे। मैं भी सोच रही थी कि अब तक पार्टी का न्योता हम सबको क्यों नहीं मिला। सब पक्षियों को न्योता देने के बाद गौरी कवि तो वहां से उड़ जाती है और घर जाकर कालू को कहती है, देखो कालू जी, मैंने तो अपना काम कर दिया है। जंगल के सब पक्षियों को मैं तो पार्टी का न्योता दे आई हूँ, बाकी आप देख लेना। गौरी, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। बस अब तुम मानव को पार्टी में उलझा कर रखना। वो क्रिसमस की पार्टी देखेगी और मैं उसकी दुकान का सामान चुरा लूंगा। कालू जी, मैं तो अभी से सोच रही हूँ कि उस चिड़िया का सामान चुरा के जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपनी क्या क्या शॉपिंग करूंगी। कालू और गौरी ने तो सारा प्लान बना लिया था। जल्द ही जंगल में रात भी हो जाती है और अगली सुबह होते साथ ही जंगल के सब पक्षी तो पार्टी के लिए आ जाते हैं। ये क्या गौरी बहन, जंगल के सब पक्षी ही यहाँ पर हैं, लेकिन कालू भैया क्यों नहीं आए। आप जाकर कालू भैया को भी बुला कर ले आए। मानो कालू भी पार्टी में आना चाहता था, लेकिन वो इतना ज्यादा बीमार है कि घोंसले से उठ भी नहीं पा रहा, इसीलिए मैं उसे नहीं लेकर आई। गौरी तो ऐसे मानो से झूठ कह देती है और मानो चिड़िया क्रिसमस का केक भी काट लेती है। दूसरी तरफ कालो कौवा तो मानो की दुकान से सारा सामान निकाल लेता है। सारा सामान तो मैंने निकाल लिया है, बस अब जल्दी से मानो के आने से पहले पहले ये सामान लेकर यहाँ से उड़ जाता हूँ और फिर वो मानो रोएगी। कालो कौवा तो इतना कहते साथ ही सारा सामान लेकर वहां से उड़ जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी गौरी कवि से ऐसे कहता है, देखो गौरी देखो, तुम्हारा कालू मानो चिड़िया की दुकान को लौट कर ले आया है। अब इस सामान को बेचकर मैं और तुम अच्छे से क्रिसमस देखेंगे। हाँ कालू जी, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सुबह होते साथ ही हमें ये सामान बेच जाना होगा, इससे पहले कि किसी पक्षी को हम दोनों पर शक हो जाए। गौरी तो कालू से ऐसे कहती है। जल्द ही जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है और मानो चिड़िया अपनी दुकान पर जाकर देखती है तो वहां पर तो कुछ भी नहीं था। ये क्या, मेरी दुकान का सारा सामान तो कोई चोर चुरा कर ले गया है। लेकिन अभी मैं उसकी वीडियो निकालती हूँ, फिर सब मालूम हो जाएगा। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो अपने लैपटॉप पर कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करती है। जब कालू भैया पार्टी में नहीं आए थे तभी मुझे शक हो गया था कि जरूर उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। अब उनको उनके किए की सजा मिलेगी। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो वो रिकॉर्डिंग लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है और जाकर गुड़िया पुलिस वाली को वो रिकॉर्डिंग दिखाती है। ये कालो कौवा तो कभी भी सुधरने वाला नहीं है। क्रिसमस के मौका पर भी देखो उसने तुम्हारी दुकान में चोरी कर ली। अब तो देखना इसको कैसी सजा दूंगी। कालू और गौरी भी मानो चिड़िया का सामान बेचने के लिए जा ही रहे थे कि तभी मानो वहां पर गुड़िया इंस्पेक्टर के साथ आ जाती है। कालू और गौरी, अब तो तुम दोनों को मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब तो देखना तुम अपना ये क्रिसमस अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगे। देखिए इंस्पेक्टर जी, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैंने तो इस कालू को कितनी बार समझाया था कि क्रिसमस पर चोरी नहीं करनी चाहिए, मगर इसने सुनी नहीं। नहीं नहीं इंस्पेक्टर जी, ये सारा का सारा आइडिया तो इस गोरे कवि का था। मैं तो बस मासूम इसकी बातों में फंस गया। आप इसको ही पकड़कर जेल में डाल दें। मुझे सब ही मालूम है कि ये सब कुछ तो तुम दोनों की ही मिली भगत है, इसीलिए तुम दोनों ही जेल में जाओगे ताकि सब पक्षी आराम के साथ क्रिसमस मना पाएं।
गुड़िया इंस्पेक्टर तो कालू और गौरी को पकड़कर जेल में डाल देती है और दूसरी तरफ मानो चिड़िया को भी अपना सारा सामान एक बार फिर से वापस मिल गया था।